ऊपर वाले ने अच्छे खासे पैर दिए हैं, फिर भी लोग न जाने पैरों में क्या लगा लेते हैं चलने के लिए। अब देखो इसे, कंगारू की तरह उछल रहा है। ये किधर भागा आ रहा है मेरी तरफ? ए, मेरी तरफ नहीं आना, छोड़ दे मुझे। नहीं मम्मी ने शरारत के लिए मना किया था ना, देखा? तुम्हारी यह हरकत डॉगी को भी पसंद नहीं आई। ये हैं कुछ दिलेर, बहादुर और जिगर वाले, जिनके कारनामे हैं काबिले तारीफ। कभी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कभी गहराई से भी नहीं घबराएंगे। कभी पीठ के बल गिरेंगे तो कभी गिरेंगे ये मुंह के बल। यानी बस होते रहेंगे ये फेल, फेल और फेल। फेल की चल रही है रेल, मची है नाकामयाबों की रेलम पेल। तो कैडेट्स, आधे जाएंगे लेफ्ट, आधे जाएंगे राइट और बाकी सब नीचे, क्योंकि ये है फेल आर्मी। लोग कसरत करते हैं, जिमिंग करते हैं सेहत और बॉडी बनाने के लिए। सिक्स पैक किसको नहीं पसंद, लेकिन अक्सर कसरत करते करते लोग फेल आर्मी में अपना नाम लिखवा लेते हैं। आम तरीके से कसरत ये मैं क्यों करूंगा, हट जाओ, कुछ नया ट्राई करने दो मुझे। देखा, हो गया। बेटा, आज के बाद ये पुशअप ट्राई करोगे? नहीं मम्मी। इनको देखिए, एक बॉल से एक्सरसाइज कर रही हैं ताकि एब्स बन जाएं। हाँ, अब तक तो सिक्स पैक बन गया होगा इनका। मैडम उठिए ना, आइए आइए, फेल आर्मी में अपना नाम लिखवा लीजिए। चलिए आइए, आधार कार्ड है ना आपका? आपने उन लड़कों को तो देखा ही होगा जिम में कि अगर लड़की पास से गुजर जाती है तो उनकी एक्सरसाइज की स्पीड दुगनी हो जाती है। ये मारा, ये दंड पेला, ये लोहा उठाया। अरे लड़की भी चली गई, तू क्या करे जा रहा है? उतर जा नीचे। हाँ अरे भाई ये देखो, भारतीय रेलवे में आपने एक चीज लिखी हुई देखी होगी हमेशा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। भाइयों और बहनों, किस्से कहानियों में आपने हट्टे कट्टे राक्षसों के बारे में सुना होगा, जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते वक्त आग उगलते थे, आग। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हट्टे कट्टे आदमी से मिलवाते हैं जो मुंह से सिर्फ उल्टियां उगलता है। तालियां। भाई उल्टी हो रही है, रुक जा। अरे और डाल, और डाल। आपने प्यार के दीवाने देखे होंगे, ये तो वजन उठाने का दीवाना है, जिम का दीवाना है। वैसे आगे की लाइन में खड़े दर्शक और फोटोग्राफर्स जरा दूर खड़े रहें, आपके कपड़े और कैमरे दोनों खराब हो सकते हैं और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। और ये उल्टियां तो ऐसे निकाल रहा है जैसे टॉफी देखकर बच्चा लाल टपकाता है। ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सामने की जमीन गीली हो गई, लेकिन क्या पहलवान जी की पतलून पीली हुई कि नहीं? हो गई, हो गई। जा भाई जा, कुल्ली कर ले। हाँ, नाक भी धो ले। अगर आप एक्सरसाइजेस ठीक से कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तब हम आपको शामिल कर सकते हैं अपनी फेल आर्मी में। आएंगे? और चलिए अब देखते हैं कि नन्ही किम ने क्या बताया अपने घर वालों के बारे में। सुनाइए बेटा। अच्छा तो बेटा बताओ, दादी उस दिन क्या कह रही थी? पहले तो दादी ने पैसे देने से मना कर दिया। अरे वो तो दादी की पेंशन नहीं आई होगी ना, इसलिए। अरे झूठ बोलती है दादी, उस दिन मसाज करा के आई थी पार्लर से। मैनू क्या मालूम नहीं है? भाई ये तो मेरे सीक्रेट दस रही है। उसके बाद दादी महंगा वाला बैग तक लेके आई, झूठी। उसके बाद क्या किया दादी ने? उसके बाद दादाजी को फोन करके बोला, कहाँ मर गए, जल्दी घर आओ। कभी कभी बच्चे ऐसा सच बोल देते हैं जिससे आपकी फजीहत पूरी पब्लिक में हो जाती है, सरेआम। और नहीं ओए, मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, झूठ बोल रही है, मैं तो किसी की नहीं सुनता। दादी झूठ बोलना था क्या? और सारा का सारा सच बोलने के बाद आप पूछ रही है तू? वो कॉमन सेंस है कि नहीं? तो वो वाली बात नहीं बतानी जब दादाजी को तुमने झाड़ू से पीटा था। अरे रब्बा, सारे घर की इज्जत नीलाम कर दी बच्ची ने। बच्ची ने दादाजी को भरी पब्लिक में बदनाम कर दिया। इस बच्ची की और इस घर की बाई की
दोनों की कितनी पट्टी होगी ना, क्योंकि भाइयों का तो काम ही है घर की गॉसिप निकालना। ज्यादातर लोग अनुशासन और नियम मानने वाले, अरे रूल्स के मुताबिक चलने वाले होते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो सब आते हैं सीधा फेल आर्मी में। ये है मार्टिन बाबू, अपनी मंजिल के साथ साथ अपने रास्ते भी खुद तय करते हैं, फिर चाहे वो दुनिया से उल्टी तरफ ही क्यों ना हो। वैसे जल्दी में भी बहुत रहते हैं। अब देखिए, नीचे पहुंचने की जल्दी में इन्होंने शॉर्टकट ले लिया और उसका भुगतान भी किया। भाई क्या है ना, अकेले चलते चलते बोर हो जाते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए, इसलिए कूद पड़ो सब पर। एक दो पर तो भारी पड़ ही जाओगे। ये है कंजूस कार्लोस, अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन मूवर्स और पैकर्स का खर्चा कौन दे, इसलिए पूरा मोर्चा इन्होंने खुद ही संभाल लिया है अपनी मोटरसाइकिल के जरिए। मोटरसाइकिल ने भी साफ साफ कह दिया, अरे कंजूस मालिक, मुझ पर इतना अत्याचार न कर, थोड़ा पैसा खर्च कर ले यार। ले आओ मूवर्स और पैकर्स को, क्यों बच्चे की जान ले रहा है। आजकल पाँव जमीन पर नहीं रहते मेरे, और जिनके पाँव जमीन पर नहीं रहते उनके लिए साइंस ने कानून बनाया है। ग्रेविटी का सीधा सीधा ताल्लुक आपकी बेवकूफी से है, जितनी बड़ी बेवकूफी उतनी ही तेजी से खींचेगी आपको ग्रेविटी। ओ माय गॉड, इतनी भयानक शक्ल और इतनी बड़ी बुलेट, ये आदमी तो एकदम 30 मार खा लग रहा है। बच्चों पीछे हट जाओ, छुप जाओ, यहाँ फायरिंग होने वाली है, कोई मत आना आसपास। बताओ, शक्ल से तो बड़े निशानची लग रहे थे, अपना ही मजाक उड़वा लिया ना। बच्चों बाहर आ जाओ, ये तो जोकर है। निशाना लगाते लगाते खुद ही निशाना बन गए। वाह, वो तो शुक्र है जंगल में हम 4 लोगों ने ही देखा। लाइफ में अपनी राह, अपना तरीका चुनने का हक सभी को है, लेकिन वो रास्ता सही होगा ये जरूरी तो नहीं। और अगर आपने सही गलत राह पकड़ ली है तो घबराइए मत, आप बस सीधे सीधे चले आइए हमारे पास, हमारी फेल आर्मी में। और हाँ, हमारी कोई शाखा नहीं है, भागते रहो। आगे देखिए, गड़बड़ गोल्फ, डरपोक बिल्ली और सेहत बिगाड़ती योगा। साथ ही हम चुनेंगे 3 लकी लोगों को जो अपने फेल वाले कारनामों से फेल आर्मी मेडल के लायक बने हैं। फेल आर्मी आपके बहुत करीब आ गई है, कुछ ज्यादा ही करीब। बहुत बढ़िया। देखो भाई, किसी के साथ लंबे समय गुजर बसर करना आसान नहीं है, हर एक के साथ मन का मेल होना मुश्किल होता है ना। बस इतना ध्यान रहे, रिश्तों में मेल होना चाहिए, फेल नहीं। कई लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती और तब सूझती है उन्हें इस तरह की खुराफात। क्या करें भाई, ये फेल आर्मी वालों को डराने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस तरह के लोगों से दूर रहने का और फेल आर्मी में नाम लिखाने का। आ जाइए भाई। अरे वाह, इतनी ऊंची जगह, मुझे कितना सम्मान मिल रहा है, वाह। नहीं भाई साहब, सम्मान आपको ये लोग नहीं, हम देंगे फेल आर्मी में भर्ती करके। आ जाइए। अरे भाई, बैंड को तैयार करो, नया मेंबर आ रहा है। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। अकेले में कई बार नाचने का मन करता है ना, तो दरवाजा लॉक करना क्यों भूल गए भाई? मकान मालिक घर पे नहीं है और मेरे पास जिम के पैसे नहीं है, तो सोचा थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं। मकान मालिक भी सोचता होगा, देख भाई, सर ही तोड़ना है तो बाहर जाके तोड़, हमारी कुर्सियां क्यों तोड़ रहा है भाई? इससे मिलो, ये है जैन। अब तक कुछ 15 रूममेट्स बदल चुकी है, या यूं कहो उन्होंने इसे निकाल दिया धक्के मार के। इसकी वजह अभी पता चल जाएगी आपको। अरे भाई, वो लड़के को बाथरूम में भेजना। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? कातिल जोकर का लिबास पहनकर, हाथों में खतरनाक हथियार लेकर, शावर के पीछे छुपकर लोगों को डराती है। अब इसके साथ कौन रहना चाहेगा? देखो, अब 16वां रूममेट भी तुम्हारे हाथ से गया, नया फ्लैट ढूंढ लो। परफेक्ट रूममेट्स जैसा कुछ नहीं होता, वो तो हवा की तरह होते हैं, कभी नहीं दिखेंगे।
लेकिन हमने एक स्कीम निकाली है। अगर आप अपने किसी रूममेट से बहुत परेशान हैं, तो उसे फेल आर्मी में भेज दीजिए। उसे उसकी बराबरी वाले कई और मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे को तैसा देने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं। दोस्तों, एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, इस तरह के टैलेंट या तो आप में होते हैं या नहीं होते, कोई आपको सिखा नहीं सकता। उसी तरह फेल होने का टैलेंट भी आप में बचपन से होता है। मिलिए छोटी बच्ची से, उनकी छोटी स्लाइड से, और अब ये दिखाएंगी एक छोटा सा फेल। यही फेल वालों की स्पेशलिटी है, फेल होने के बाद भी शान पूरी। अगर घर में कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गए हैं तो आप मम्मी को कैसे बताएंगे? सिंपल, कॉर्नफ्लेक्स का खाली डब्बा सर पर लगाकर। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपको आसपास की चीजें दिखती रहें। अगली बार से डब्बे में 2 छेद कर लेना आंखों के लिए। तुम तैयार हो? चल बेटा, बॉल को मार के दिखा। डैडी, पर बॉल एक जगह तो रखो। नहीं मानेंगे आप? ये लीजिए। ओए, तूने फोन तोड़ दिया और नया शीशा कौन लगाएगा? तेरा प्यो। डैडी जी, और नहीं तो क्या, आप ही तो लगाओगे। एक छोटी सी टोपी जैसे कप में छोटी छोटी बूंदों जैसी आइसक्रीम इस छोटे से हाथ में। लेकिन तभी छोटी बहना ने कर दी एक छोटी सी शरारत, जिससे चेहरे पर छा गई बड़ी सी मायूसी। लेकिन खुश हो जाओ, फेल आर्मी में भर्ती हो गए हो दोनों भाई बहन। कांग्रेचुलेशन। पूरे दिन काम करके थक गया हूँ, बैठना चाहता हूँ। हटोए मेरी कुर्सी से। अभी बैठ जाता ना तो हवा निकल जाती तेरी। बताओ, कुर्सी गंदी कर दी। भाई, अगर बच्चों को अच्छा क्रिकेटर बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए। कैच करो। क्रिकेटर तो ना सही, ये फेल आर्मी की मेंबर जरूर बनेगी। क्या सिर्फ बड़ों के फेल ही मजेदार होते हैं? जी नहीं, अक्सर छोटों के कारनामे भी बड़े बड़ों को फेल कर देते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे छोटे नवाब को जानते हैं तो उसे भेजिए हमारे पास। हम फेल आर्मी में बच्चों की रेजिमेंट शुरू कर रहे हैं। और हटाए, रजिस्ट्रेशंस चालू हैं। आगे देखिए, प्यार से दिया या मार से, धरती पर जेट स्कीइंग करने का जौहर, और गलती की तो गए काम से। और इन सब में जो होगा सबसे बेहतरीन, उसे मिलेगा हमारा ये फेल आर्मी का मेडल। फेल आर्मी देगी ये मेडल्स लौटने के बाद। 1 2 3। थोड़ा सा रह गया। खैर, खुशी की बात यह है कि फेल आर्मी लौट आई है, इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 55 सेकंड होंगे रोमांच से भरे। क्योंकि अगले 55 सेकंड में आपको मिलेंगे पूरे 15 फेल्स। इनसे मिलिए केले की चेली। उल्टे पैर चलिए, औंधे मुंह गिरिए। ले कैच कर। ये क्लास की सबसे जाबाज लड़की थी। देखो भाई, स्केटिंग करते वक्त गार्ड्स पहनने जरूरी होते हैं। और ये हिंदी फिल्मों की चुड़ैल की तरह क्यों घूम रहा है? मेरे ख्याल से इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि ये जमीन पर ही चले। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये तो यही जाने। ये जो भी था अच्छा लगा। बाइक घूम वाली, स्टंट फेल वाला, वाह। मैडम, ये बार की नहीं घर की कुर्सी है। लंबा उखाड़ के। अरे क्या यार, ये लोग सड़क पूरी नहीं बनाते, सवाल है। तू पहले सीधी सड़क पे चलाना सीख, उसके बाद चढ़ाई करना। लोग पुल पार करने के नए नए तरीके निकालने लग गए हैं। जरूर फेल आर्मी के मेंबर होंगे। और अब पेश है फेल आर्मी के लाजवाब 20 सेकंड। आइए देखते हैं। शुरू करें। समझ नहीं आ रहा, ये ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से सीधा ऊपर। चलिए देखते हैं। क्या बात है, वाकई लाजवाब। लेकिन मुझे अफसोस है, ये काबिल फेल आर्मी का मेंबर नहीं बन सकता। काफी टैलेंटेड लगता है। देखो भाई, खेल और मौज मस्ती में मजा तब तक है जब तक किसी की टांग ना टूटे, या फिर जब तक किसी की आंख ना फूटे। तो देखें, खेल कूद और खतरे में आखिर कितना बड़ा गैप है। इनसे मिलिए, ये है जादूगर गोगा। इस छोटे से रबर बैंड में से अपना शरीर पास करके दिखाएगा। बच्चा लोग, कोई बात नहीं, बजाओ ताली। ये करेगा करेगा।
अरे भाई साहब, पैसे ले लिए पब्लिक से, कुछ तो करके दिखाओ। हाँ, ये हुई ना बात। एक और बार ट्राई कर रहे हैं। बच्चा लोग फिर से तालियां। देखो, कर दिया इसने। और चुप कर, कब से बोल रहा है जादू करेगा जादू करेगा। टाइम पास किए जा रहा है, पब्लिक का टाइम खराब कर रहा है। पैसे भी ले ली तूने हमसे 2-2 रुपए, वापस करो और भेजो इसको फेल आर्मी में। जी जी, गुस्सा मत होइए, सबके पैसे वापस होंगे। भाई, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, या पानी पे चलने वाली नाव हो, आखिर सर्विसिंग तो करानी ही चाहिए। भाई साहब, मोटर बोट की ब्रेक सर्विस कराने का टाइम आ गया है। अगला जादू, पानी पर चलने वाली बोट चलाकर दिखाएंगे ये लोग बर्फ पर। अब रास्ते में अगर कोहराम मचेगा तो उसके जिम्मेदार ये नहीं है। देखो, इन्हें जादू दिखाना था, इन्होंने दिखा दिया। कोई टपका तो नहीं? हाँ तो ठीक है, मैजिक ट्रिक कामयाब। साथ ही साथ फेल आर्मी का टिकट भी चारों को मिलता है। तालियां। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका बचपन में कोई भाई बहन नहीं होता, खेलने को कोई रहा नहीं होता, इसलिए उनका बचपना बड़े होकर निकलता है। लेकिन फिर भी देखिए, दिमाग लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगा लिया कीजिए। हाँ, और देखो, मैं पानी पे फिसल रहा हूँ। यार, आगे क्यों नहीं जा रहा मैं? ले, मैं धक्का देता हूँ। और धक्का मारने को कहा था खोतिया, लात मारने को नहीं। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मौज मस्ती और खेलों से हमें मिलती है हंसी, खुशी, जोश और उमंग। और अगर ये सब ना मिले तो समझ जाइए कि ये गेम्स और मौज मस्ती फेल आर्मी के टाइप की है। और ये आपको मिलेगी सिर्फ इस शो में। अरे ये कुर्सी कमजोर थी या बच्चा बहुत दमदार था? खैर बेटा, कल से तुम्हारे पराठे बंद। कुछ लोग होते हैं सबसे अलग और इनके कारनामे भी होते हैं बिल्कुल अलग। और जब ये कुछ अलग करके दिखाते हैं तो इन्हें मिलता है फेल आर्मी का मेडल। इनसे मिलिए। ये हैं एडी के दोस्त और पड़ोसी भालू चाचा। हर रोज सुबह नाश्ते के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। अब भाई, एडी को उनसे कोई एतराज नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह भालू चाचा आ गए सुबह नाश्ते के लिए। और एडी की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? अब ये वो खुद बताएंगी। आंटी जी, भालू चाचा आ गए। आ गया मुफ्तखोर, निकल यहाँ से। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, चल भाग। मार्केट में उस दिन मुझे पहचानने से भी मना कर दिया तूने, क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड साथ में थी। भालू चाचा, कोई बात नहीं, आपका फेल आर्मी का मेडल हम घर पहुंचा देंगे। मिलिए इनसे। ये जनाब खुद को मर्द मानते हैं, क्योंकि भाई मर्द को दर्द नहीं होता। और इसी बात को साबित करने के लिए ये खुद पर हमला करवाते हैं इस कद्दू से। अब बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और जोर से लगा। ऐसी चोटें तो मैं बचपन से खा रहा हूं। अब लगा एक और। फेंक दे कद्दू। ये लगा कद्दू और ये मिला इन्हें 1+1। कद्दू की चोट के साथ सीढ़ी का वार बिल्कुल मुफ्त। मुझे पूरा यकीन है, जब अगली बार ये किसी को कहेंगे मुझे मारो, तो कद्दू थर्माकोल का होगा। लेकिन ये लायक साबित हुए हैं हमारे फेल आर्मी मेडल के लिए। कांग्रेचुलेशन सर, अब तो उठ जाइए। आइए मिलते हैं हमारे सिंगर से। वाह, क्या गा रहे हैं, कितना दर्द है इनकी आवाज में। सर, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार और गा के सुनाइए ना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इनकी ऑडियंस कहाँ है? ओ, गा नहीं रहे थे, इस मकौड़े को देखकर चिल्ला रहे थे। हम खामखा आपको टैलेंटेड समझ रहे थे। तो बेसिकली नजारा ये है कि घर में इन पर दबाव डाला जा रहा है कि कुछ करके दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, और इस मकौड़े को घर से निकालो। ओहो, मकौड़ा भगाऊ एक्सरसाइजेज हो रही हैं साथ में। और तू अपनी कमेंट्री बंद कर यार। सर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर, आपकी बीवी आप पर दबाव डाल रही है। सर, ऊपर वाले का नाम लीजिए और चालू हो जाइए। ये चप्पल उस मकौड़े के सर पे छाप दीजिए। देखिए, मकौड़े से घबराने की जरूरत नहीं है।
आखिर आपसे सिर्फ 2 इंच छोटा है और 2 किलो कम वजन है उसका। मार डालिए, कमान कमान। 1 2 और वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, उसी तरह जूता भी मार दिया और मकौड़ा भी नहीं मरा। इसीलिए इन्हें मिलता है हमारा फेल आर्मी का मेडल। मिशन को मिशन इम्पॉसिबल बनाने वाला ही फेल आर्मी का मेंबर कहलाता है। अब तुम्हारा अगला मिशन है किचन से कॉकरोच निकालना। और नहीं यार, बस करो। जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, उनसे डटकर मुकाबला किया तभी मनचाही मंजिल मिलेगी, और अगर नहीं किया तो मंजिल मिलेगी लेकिन फेल आर्मी की। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।